लेकिन इस बार पूरा पिछड़ा समाज, तो योगी को तो या मोदी को पूरा औकात बताएगा। इनको 25 सीट में उत्तर प्रदेश में निपटा दें तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अगर नाम बदलने से अगर विकास हो जा रहा है तो लोग इसमें इस सरकार में खास तौर से बाबू साहब लोग, पंडितों लोग का सबसे अधिक काम हो रहा है, नौकरी मिल रहा है। तो मैं एक मौर्य हूँ, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा नाम मौर्य से बदल के ना कोई बाबू साहब रख दें, मेरा भी विकास हो जाए। बताइए, मंदिर हमें चाहिए कि हमें विद्यालय चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ें न मिलकर हमको मंदिर का वो झुंझुना पकड़ा दिया गया। मंदिर से हमारा भविष्य नहीं तय होगा। मैं आपको एक बता दिया पहले ना कि अब ओबीसी जमात जाग गया है या ये मूर्ख नहीं बना सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और हमारी चुनावी यात्रा जो है पूर्वांचल के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहां से फ़िलहाल बीएसपी के शाह आलम जो हैं वो विधायक हैं, बड़े बिल्डर माने जाते हैं, काफ़ी अमीर हैं, शायद सबसे अमीर हैं वो विधायकों में। और उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है और जो 2022 का चुनाव होगा उसमें उनकी दावेदारी को लेकर या फिर यूपी की सियासत को लेकर क्या गुणा भाव होगा, उस पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का जमुड़ी गांव है, गांव के लोग हैं, इनसे समझेंगे कि क्या विकास हुआ है, योगी के राज में क्या विकास हुआ है और आने वाले समय में इनका वोट किसको जाएगा। तो सर अपना नाम बताइए, क्या नाम है? विजयपाल यादव। विजयपाल जी, यहाँ से तो अभी बीएसपी के विधायक हैं और योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो दोनों को मिला के यहाँ पर आपके यहाँ पर कुछ काम हुआ है 5 साल में, क्या रहा? नहीं, विकास के नाम पर तो यहाँ पर शून्य है। यहाँ कोई काम नहीं देखने के लिए मिल सकता है। और नहीं, हमारे बगल में सठिया चीनी मिल है, किसानों के लिए बनी है, लेकिन वहाँ पर गन्ने का भुगतान अभी हम लोगों का पिछले साल से बाकी है, वह नहीं मिल पा रहा है। और गांव देहात में गुड्डू जमाली का कहीं कोई बोर्ड होर्डिंग नहीं आप देख सकते हैं, न सड़क है, न खड़ंजा है, न पुल पुलिया है। वह बाहर रहते हैं, नोएडा में अपना बिल्डर का काम देखते हैं। यहाँ महीने 2 महीने में 3 महीने में 1 आध दिन आते हैं, त्योहारों पर आते हैं, चले जाते हैं, पैसे के दम पर विधायक हो जाते हैं, दूसरी बार यहाँ से एमएलए हैं। और जहाँ तक सवाल है सरकार का बीजेपी के, तो यहाँ पर काम के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ एक 5 किलो फ्री राशन जो मिलता है वह यहाँ के गांव के लोगों को मिलता है, उसी को वह अपना विकास बताते हैं। जबकि विकास के नाम पर यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो समाजवादी पार्टी के समय का ही दिया हुआ है, टेंडर है, ज़मीनें खरीदी गई थी, उसी समय से चल रहा है। और यहाँ पर जो विकास के नाम पर उद्योग है वो अभी समाजवादी पार्टी की देन है। जो आप सठिया चीनी मिल हो, चाहे यहाँ पर विकास भवन हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, या जो भी यहाँ पर औद्योगिक इकाई है छोटी बड़ी, या जो भी साधन संसाधन है वह उसी सरकार की देन है। इस सरकार में काम के नाम पर अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ प्रचार है। और हम किसान लोग हैं, गांव के लोग हैं, सबसे ज़्यादा त्रस्त हम ये छुट्टा पशुओं से हैं। जो सांड जो हैं, योगी जी ने एक टीम बनाई थी कि उनको रखेंगे, गाय भैंस, गाय की राजनीति और सांड की राजनीति, तो यहाँ पर फसल बर्बाद हो जाती है। जी, बुरी तरह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और जो या योगी जी गौ की रक्षा की बात करते हैं, तो यह गाय जो छुट्टा होती हैं, बारिश की समय आती है तो इसी रोड पर आकर के बैठती हैं और एक्सीडेंट होकर के, आप अभी अब मऊ जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी गायें जो है। मैंने कल भी देखा, जब मैं रात में घूम रहा था तो कुछ लोग खेत से सांड को भगा रहे थे और सड़क पे तो अमूमन गायें बैठी हुई है। गाय बैठी रहती हैं और जो है गाड़ियों से लड़ करके मर भी जाती हैं। और इसके बाद जो है वह जो फसलों को पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर रही हैं कि हर तरह से, मतलब किसानों के लिए। अब देखिए, अब यह लड़का बैठा है, खेती करता है, सब्जी का मौर्या है, लेकिन यह लोग जो एक मशीन आई है, हवाई करंट देती है, वह लगा करके किसी तरह से अपनी फसलों को, सब्जी की रक्षा करंट वाली बाढ़ लगा। जी, करंट वाली बाढ़ लगा के किसी तरह से वो सब्जी उगाते। तो पशु को नुकसान हो जाता होगा। जी, पशु मतलब झटका देने की वजह से बाद में जाते नहीं हैं, उससे कोई अहित नहीं, मौत नहीं होती है पशु की। नहीं, कुछ नहीं होता है, वो अलग एक मशीन आई है, लेकिन उसमें लंबा खर्च है। यहाँ 1 बीघे 2 बीघे के किसान हैं जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है, कोई 1-2 लाख रुपया लगा करके बाउंड्री लगाएं या इस तरह करें, तो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। इस तरह से किसान के तो हित में यह सरकार बिल्कुल ही नहीं है। और इनका विकास के नाम पर आप यह कह लीजिए कि इनका मुद्दा जो राजनीतिक हमेशा रहता है, राष्ट्रवाद रहता है, 370 है, हिंदू मुस्लिम है,
और लफ्ज याद है और इन चीज़ों पर ये काम करते हैं और यही इनका विकास है। का फर्क जो है आपके गांव की ऐसी बैठकों में, ये फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पर जैसे जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पर प्रतिदिन शाम को बैठकें होती हैं, डेली होती हैं। किसान गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, जिस पर इसी सब चीज़ों पर चर्चा भी होती है, बहस हम लोग करते हैं कि आखिर इस बात को हम लोग भी जागरूक हों। यहाँ के जो किसान हैं पूर्वांचल के, वह छोटे किसान हैं, यह बड़ी बातों को नहीं समझते हैं। किसान आंदोलन या किसान के जो मुद्दे हैं, इस पर वह काम नहीं कर पाते हैं। उनको बताने, उनको समझाने के लिए भी यहाँ बैठक होती है कि इसी तरह से अगर संघर्ष करना पड़ेगा तभी जा कर के हम लोगों को कुछ लाभ मिल पाएगा, या जो भी सरकार आएगी वह हमारा जो है ध्यान रख पाएगी। तो यही सब बातें होती हैं। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? अरविंद यादव। तो यादव जी, ये बताइए, इधर जो हैं आपके अखिलेश यादव सांसद है, लोकसभा क्षेत्र आपका आजमगढ़ पड़ता है, तो अखिलेश जी से खुश हैं? 22 में कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी से हम लोग बहुत खुश हैं। 22 में अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। दमखम मेहनत पे हर तरह से लगेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश जी ही बनेंगे, तभी गरीब का भला होगा। मैं कल आजमगढ़ घूमा, अंदर भी मैं कई जगह कॉलोनियों में गया, बहुत ही बुरी हालत है, सड़कों की पानी भरा है, कहीं पुलिया टूटी है, रोड बहुत ख़राब है। तो अखिलेश जी का ध्यान नहीं गया क्या इस पे? जी अखिलेश जी का ध्यान गया है। अखिलेश जी अपनी निधि से काम करा रहे हैं। जो हो रहा है, जितना बड़ी निधि है उतना ही काम करेंगे। और केंद्र सरकार का बजट है, वो सब बड़े बड़े रोड टूटे हैं, वो केंद्र सरकार का बजट है। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, क्या करें हम। मुख्यमंत्री के काम से हम लोग खुश नहीं हैं। उनका कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं किसानों के हित में। खाली पेपर वगैरह में उनका काम हो रहा है। वो तो बड़े पोस्टर लगाए सब जगह कि हमने तो उत्तम प्रदेश बना दिया। अब उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तम प्रदेश हो गया। ये जंगल राज हो गया है। हम लोग एकदम खुश नहीं हैं। क्या काम करते हैं आप? घर पर रहते हैं, हम लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गन्ना लगाते हैं। खेती बाड़ी में फसल का दाम मिल जा रहा है, खाद बीज मिल जाता है? गन्ना गया 2 साल से, अभी पेमेंट ही नहीं हुआ। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। काम कैसे चलता है फिर? कैसे चलेगा? जैसे चलता है उसी तरह चलता है। किसान दुकान से उधार लेते हैं, खाद बेंगा डलाता है, फिर जब मिलता है दियाता है उन लोगों का। तो मोदी जी कह रहे थे कि 2000 रुपया डाला हमने किसान के। खाली वो 1-2 बार डाले, हम लोगों में तो आता ही नहीं है। खाली हम 2 बार मिला, बस उसके बाद सबका कट गया। तो योगी मोदी के काम से नहीं खुश हैं? नहीं, हम लोग नहीं खुश हैं। 22 में 22 में अखिलेश को लाना हम लोगों को, फिर से मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे। आपके विधानसभा पे तो बसपा के मजबूत दावेदार है ना? मजबूत दावेदार, अब की उन्हें भी पता चल जाएगा कितनी मजबूती है उनकी। 488 वोट पे जीते थे और वो पैसा के बदौलत जीते थे। हमारे प्रत्याशी गरीब हैं, उनके पास पैसा है नहीं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता ही उन्हें चुनाव लड़ाती है। पैसा से मजबूत नहीं, पैसा में मजबूत रहते वो विधायक हो गए होते। तो 22 में आप लोग तय करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। प्रेम नारायण मौर्य। मौर्य साहब, यूपी में मतलब अभी तो प्रचार यही हुआ है कि भैया डबल इंजन की सरकार है, इधर भी बीजेपी उधर भी बीजेपी। योगी और मोदी की जोड़ी ऐसी है जो देश को जो है वो विश्व गुरु बनाएगी और यूपी को उत्तम प्रदेश बनाएगी, और वो कह रहे हैं कि बना दिया, बन गया। आपको पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब शिखर पर गई है, हमारे ओबीसी नेताओं को आगे करके गई है, इनका रिकॉर्ड रहा है। और जब शिखर पर जाने के बाद किनारे लगा दिया। इस बार भी जो सत्ता में आई है, या केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके, ओम प्रकाश राजभर को आगे करके, अनुप्रिया पटेल को आगे करके, हमारे तमाम पिछड़े नेताओं को आगे किया और जनता में वादा किया कि जो आप लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी के चमारों ने, मैं जात सूचक शब्द ले कर चुकी, यहाँ जाति चलती है, आप लोगों का हक खा गए। और अहिर बिरादरी, यादव बिरादरी के लोग तमाम, उनकी सरकार आती है, अपना हक खा जाते हैं। अगर हम केशव प्रसाद के नेतृत्व में, दारा चौहान के नेतृत्व में, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में अगर हम वोट करेंगे तो हम आपका हिस्सा दिलाएंगे और आपका मान सम्मान मिलेगा। और इसी पर जो है जनता ने वोट किया। और जैसे इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार आई, पिछड़ी जात के नेताओं को बाहर किया। और बता दूं, सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जात का किया है। उसमें यादव से नहीं मतलब नहीं है। पहला काम कि वजीफ़ा जो है, स्कॉलरशिप आता है, सभी तमाम पिछड़ी जात के लड़के पढ़ते हैं। संवर्ण का लड़का उसी जगह 40,000 वजीफ़ा पाया पॉलिटेक्निक में, और जो बीसी उसी जो DLED बोला जाता है,
एससी का लड़का भी 40,000 पाया वो स्कॉलरशिप, मुसलमान का भी लड़का जिसको मुसलमान विरोधी कहते हैं हम रहने नहीं देंगे, लेकिन उसी जगह हमारे ओबीसी के लड़के जब आते हैं उनके लड़कों किसी को 18,000, 20,000, 22,000, उसमें कुछ पैसा खत्म, कुछ पाए भी नहीं। इसी बात को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उनसे योगी जी से कहा जो हमारी हिस्सेदारी है, जब बजट आप दे रहे हैं, सरकार का बजट है, अपना बजट नहीं है, तो हमारे ओबीसी समाज को दो। इसी के लेकर के माननीय ओम प्रकाश जी से इनसे झगड़ा हुआ और बदनाम किया गया ओम प्रकाश जी को, ये लोभी हैं, ऐसा झगड़ा और कुछ नहीं है। और आपको बता दूं, और विकास की बात जहाँ तक होती है, मुबारकपुर का विधानसभा का जो विधायक है पूंजीपति आदमी है, अरबपति आदमी है। और मैं तो जानता हूँ कि कुछ लोग, जैसे हम लोग जागरूक हैं, रोड पर आते हैं तो जान गए, चिन्ह पहचान जाएंगे। और उनके कार्यकर्ताओं के अलावा जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता, उनके वोटर जो हैं वो भी बहुत बढ़िया नहीं पहचान पाएंगे। इसके अलावा कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा सिचुएशन बन जाता है चुनाव जीतने हारने का। कुछ समीकरण जैसे अब जिसको कह लिया जाए उस गणित के तहत वो अपना चुनाव जीतना हारना तो अलग चीज़ है, लेकिन काम तो बहुजन समाज पार्टी ने भी आजमगढ़ में मुझको लग रहा है कुछ नहीं किया। उसका योगदान इतना है कि जब गठबंधन की सरकार थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, तो बसपा का उसमें सहयोग रहा है, गठबंधन से बनी थी तो यहाँ कन्वेंशन बनी। और माननीय बलराम यादव के नेतृत्व में उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मुबारकपुर में बहुत बढ़िया स्वास्थ्य अस्पताल बनवाया गया, यहाँ महिला अस्पताल का बनवाया गया, तमाम काम। पीजीआई बनवाया था। पीजीआई तो माला अपने बल पर, जब माननीय मुलायम सिंह यादव बने तो बसपा का उसमें रोल नहीं है, बल्कि बसपा तो पीजीआई को ले जा रही थी वहाँ अम्बेडकर नगर। और उसमें हमारे जो है उस समय समाजवादी पार्टी के विजेंद्र सिंह नेता हुआ करते थे, उन लोग उन पर केस भी लगा हुआ, अगर आप पता लगाएंगे, अब रिपोर्टर कर रहे हैं। और आप तो संजोग से आए हैं, विकास की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव यहाँ सांसद जरूर हैं, क्योंकि यादव लोग बैठे हैं, ये बात तो कहने में मुझको गुरु जो सच्चाई कहेंगे। इनके प्रतिनिधि जो है हवलदार यादव थे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे। और इस समय मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस समय उनके प्रतिनिधि शायद माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, वो विधानसभा के विधायक भी हैं, उनके लड़के भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर यादव अगर नहीं करते, जैसे विपक्ष को ये मुद्दा खुद देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, मतलब मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ ये अगर दूसरे कि समाजवादी पार्टी ने अगर गैर यादव जातियों को हिस्सेदारी दी होती तो ज्यादा फायदा होता। फायदा, हाँ एकदम फायदा होता। और जो इनको मौका मिला था भाजपा को प्रचारित करने का, तुम्हारा हिसाब ये खा गए वो खा गए, चूंकि आप यादव होकर के लाभ कहेंगे मौर्य से, चौहान से, राजभर से, निषाद से कि हाँ नहीं हमने नहीं खाया है, लेकिन जब तक उसका नेता नहीं कहेगा कि नहीं सही है, वो मानने वाले नहीं हैं। इसी का वो फायदा उठाए भाजपा वाले, लेकिन उसको जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के, मेरा अपना मानना है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह कंपनी कर रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जिस तरह कर रहे हैं, बाबू रामपाल कर रहे हैं, और किला परिषद गठबंधन भागीदारी मोर्चा का गठबंधन बना हुआ है। राजभर साहब क्या बात कर रहे हैं, उन पे वो बीजेपी के साथ थे, मंत्री बने, फिर छोड़ दिया, अभी फिर से उनका ये है कि बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, फिर आप लोगों का भरोसा कैसे बनेगा? भरोसा यह है कि बीजेपी के साथ जाने वाली बात, अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से स्वतंत्र सिंह मिले, वो भी मिले थे, नेता हैं, जाएंगे आएंगे अपनी बात करेंगे। उनका तो एजेंडा है कि जो पिछड़ों की बात करेगा, हमारे हक हिस्सेदारी की बात करेगा, जितना स्कॉलरशिप एससी के लड़कों को मिलती है वो हमको मिलना चाहिए। जनगणना भी अभी बताइए, जनगणना कि हमारे ओबीसी के समाज के जो पढ़े लिखे हैं वो तो जान रहे हैं, कितने लोग पता नहीं है, लेकिन हम लोग गाँव में जाके बताने काम कर रहे हैं। जनगणना जिसकी होती है, जनगणना के हिसाब से बजट आता है, क्योंकि हम लोगों का हक हिस्सा इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस से लेकर के और बीजेपी की सरकार रही है, इन लोगों ने जनगणना का, हर 10 साल पर जनगणना होती है। जब जनगणना होता है तो चूंकि एससी का इसलिए होता है कि एससी की जनगणना बजट आ जाता है, अब संख्यक का जनगणना के साथ बजट आ जाता है। हम लोगों का वो ओबीसी का बजट आज तक केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं, केवल लालीपाप दिखाने काम करते हैं। और आप बीजेपी ने 2018 में वादा किया था, राजनाथ सिंह आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हम 2021 के उसमें हम जनगणना करेंगे जातिवार। अब वो चुनाव जीत लिया, अब मना कर दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में अभी 2-4 दिन पहले हलफनामा दिया कि नहीं कराएंगे। जनगणना तो करा ही नहीं रहे हैं। अब पहली बात हमारी तो मांग ये है कि जनगणना तो अगर करा देते तो क्लियर हो जाता, कौन कितना है। भाई झूठ साच बोलते हैं हम इतना है, उनको तो डर यह है कि उनको योजना के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, लेकिन कहते क्या कि इसमें जातिवाद फैलेगा। जातिवाद नहीं फैलेगा, उनको बजट जिस समाज का विकास हुआ है, जब केंद्र से उतना बजट आता है उस समाज के लिए उसका विकास हुआ है, और जिस समाज के बजट में फेल नहीं हुआ। और ये भरमाते हैं टीवी चैनल पर बैठ करके। ये बात आपकी जो है आपके गांव देहात के लोग समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि अगर पूर्वांचल में विशेष रूप से अगर यादव समाज के बाद
अगर पढ़ा लिखा समाज है तो मौर्य समाज हमारा बिरादरी, मौर्य बिरादरी कुशवाहा साग सैनी जो लिखते हैं यहाँ बलियाम वर्मा लिखते हैं, ये अब समझदार है, पढ़ा लिखा भी है। आप सर्वे भी करेंगे तो ओबीसी में पढ़ा लिखा समाज यादव के बाद मौर्य समाज है। मौर्य समाज तो इनको अब की बार मूड बना लिया है कि इनको जो है 325 सीट पाए हैं, इनको 25 सीट पर हम लोग सिमटा न दें तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, आप मौर्य क्योंकि आप बता रहे हो जाति विशेष की जान बात रहे कर रहे हैं, तो आपके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। एक तस्वीर उनकी वायरल हुई, मोदी जी और माफ कीजिए योगी जी और बाकी उनकी टीम के लोग सोफे पे बैठे हैं और मौर्य जी को स्टूल पे बिठाया हुआ, उनके लिए कुर्सी भी नहीं दी, तो ये सम्मान होता है? नहीं, सम्मान देखिए टीवी पर उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अगर जमीन पर बैठ के संतुष्ट हैं केशव जी तो जमीन पर बैठ जाए, लेकिन हमारे पिछड़ों का हक हिस्से की तो बात करें भाई, वह जाके उनके पैरों में गिरे ना। लेकिन वह अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ जो हमारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दारा चौहान हैं और जो हमारे अनुप्रिया पटेल हैं और केशव जो बनते हैं, केशव का केवल बयान धर्म के नाम के लिए बोला जाता है, कभी रोजी रोजगार शिक्षा के नाम पर नहीं हुआ। अभी अभी भर्ती हुई है बांदा में 13 सीट थी, उनसे उम्मीदें नहीं है? नहीं वो से उम्मीद नहीं, वो तो मान के चलिए जो कहा जाता है ना कि काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, देहात में कहावत है, तो वो फेल हो गए हैं और उसको जान गए हैं बीजेपी वाले, इसलिए मोदी के हिंदुत्व पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कभी हिंदुत्व के नाम पर बहुमत में ना आए, जब पिछड़ी जात के नेता को आगे किए या सत्ता में आए, चाहे कल्याण सिंह रहे हों, चाहे केशव रहे हों, चाहे उम्र रहे, लेकिन इस बार पूरा पिछड़ा समाज तो योगी को तो या मोदी को पूरा औकात बताएगा। इनको 25 सीट में उत्तर प्रदेश में निपटा दें तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये आपका आप अपना नाम बताइए। मैं बालकृष्ण मौर्य। मौर्य साहब ये कह रहे हैं कि 25 सीटों पे सिमटा देंगे और साहब ने बात बहुत बढ़िया करी कि गैर यादव जातियों पे इन लोगों को दाव लगाना चाहिए। बीजेपी तो भर भर के दाव लगा रही है, अभी मंत्री बनाए बहुत सारे ओबीसी, आपकी अनुप्रिया पटेल का जिक्र हुआ, उनको भी मंत्री बनाया और भी यूपी से मंत्री बने, तो वो तो पिछड़े समाज को भर भर के सम्मान दे रहे हैं और हक दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, तो पिछड़ा समाज जाएगा बीजेपी के साथ? गैर यादव खासकर पिछड़ा समाज बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, इसलिए कि बीजेपी ने पिछड़ों को लेकर वोट बैंक बनाकर अपनी सरकार बनाई थी और पिछड़ों का कोई हक अधिकार नहीं दिया। तो हम लोग जन अधिकार पार्टी से हैं और माननीय साहब के आदेशानुसार एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनी है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गैर यादव के अलावा जितने भी बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो लोग हमारे से जुड़ चुके हैं और मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत एक सरकार बनाएंगे और इतिहास में वो दिखाएंगे जो अब तक कोई दिखाया नहीं है। तो इसमें पिछड़ों के साथ में दलित जातियां जो हैं उनके साथ तालमेल आप लोगों का है, उनके साथ मतलब किस तरह की अभी ग्राउंड पे आप लोगों के गांव देहात में भरोसा है, एक दूसरे के साथ जाएंगे? जी, हम दलित समाज में भी जा रहे हैं और उनसे भी अपनी बात रख रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर भारत में है, अगर जिस संख्या में उस संख्या के अनुपात में उनको हक अधिकार दिया जाएगा। और माननीय चंद्रशेखर रावण जी भागीदारी संकल्प मोर्चा में भी शामिल होने जा रहे हैं, जिससे हमारी संख्या बहुत बढ़ चढ़कर आगे आ गई है और हम पूर्ण रूप से मानते हैं कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। तो इसमें आपके पूर्वांचल में खासकर बीजेपी का जब हम देखें इतिहास तो बहुत मजबूत नहीं रही है बीजेपी को, बहुत मतलब पिछली बार तो एक विधायक जीता, इधर से जीत ही नहीं पाते हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति भी उस तरह से हावी नहीं रहती है यहाँ पर। इस पूरे मसले में जब वो हिंदू बनाम मुसलमान और ये ध्रुवीकरण करेंगे, मंदिर की मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल जो है वो असल मायनों में टक्कर देगा उस पूरी विचारधारा को। पूर्वांचल में देखिए बैकवर्ड या SC/ST जो भी हैं, ये धर्म के नाम पर अब नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम पर देख लिया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 धारा हटाएंगे। इस बेस पर इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बताया और इस बेस पर उन्होंने वोट पाया, लेकिन हमें कुछ दिया नहीं। बताइए, मंदिर हमें चाहिए कि हमें विद्यालय चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ें न मिलकर हमको मंदिर का वो झुंझुना पकड़ा दिया गया। मंदिर से हमारा भविष्य नहीं तय होगा। आपके लोग तो पुजारी भी नहीं बन सकते। पुजारी थे, लेकिन अब हम अशोक सम्राट के अनुयायी बन चुके हैं, हम बहुत जी को मानने वाले हैं। अब हम मंदिर में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, हम धर्म पर विश्वास नहीं करते, हम शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों पर विकास पर अपनी मुद्दा रख के बात कर रहे हैं लोगों के बीच। आप आए, इधर आए, कुर्सी थोड़ा आगे ले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रेश मौर्य है। मौर्य साहब ये बताइए, युवा हैं, अभी क्या काम करते हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या करते हैं? नहीं, अभी हम खेत का काम करते हैं, बाकी तो हम BA PG कॉलेज
से बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन की हुई, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो नौकरी काहे नहीं की? अब सरकार की भी विफलताएं हैं, नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं मिली तभी। योगी जी ने दिल्ली में, हम लोग दिल्ली से आते हैं, बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कह रहे हैं कि हमने 6 लाख लोगों को नौकरियां दे दी, इतने लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दे हम दिया। आपको बता रहे हैं, ये केंद्र में हमारे मोदी जी जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे लगभग 16 लाख पोस्ट खाली थे, 16 लाख पोस्ट खाली थे, जिसमें 84,000 बाकी जो भी है वैकेंसियाँ खाली थी। लेकिन उन्होंने एक फाइल तैयार किया जिसमें उसके तहत मतलब फाइल विभागों के फाइल तैयार किया, उसमें 16 लाख पोस्ट थे और उन्होंने LIV से वो पोस्ट का चिट मांगा और वो 16 लाख वैकेंसियों को कैंसिल कर दिया, बैकलॉग को खत्म कर दिया था उन्होंने जब वो आए खत्म थे। कर दिया। और अब कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस आ जाए, अदर या गठबंधन की केंद्र में कोई भी सरकार है, वो 16 लाख वैकेंसियों को नहीं भर पाएगा। अगर 16 लाख उन वैकेंसियाँ अगर उन्होंने फाइनल की होती तो 16 लाख बेरोजगार लड़के जो पढ़े लिखे, हम लोग जानते हैं पढ़ाई क्या होती है, गरीबी क्या होती है, हम लोग ने झेला। और अभी कुछ देर पहले आपने विकास की बात किया, हम सामाजिक हैं, हम समाज में रहते हैं। आज तक हम गुड्डू जमाली को नहीं देखे हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं, नहीं देखे हैं, शालम का ही नाम गुड्डू जमाली। नहीं देखे हैं। हमारे यहाँ के विधायक हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर समाज में भागीदारी लेते हैं, समाज में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन आज तक हमने उनको नहीं देखा। तो बीएसपी का जो शासन है, बीएसपी के शासन में भी आपने देखा होगा 7 से 12 में, तो उस समय आप उस समझदारी तो रही होगी, देख रहे होंगे देश में क्या, यूपी में क्या चल रहा है। तो बीएसपी के कहाँ देखते हैं 2022 में? ना के बरोबर नहीं जीत पाएंगे? नहीं। वो तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है ना बहन जी अभी। ब्राह्मण सम्मेलन करने से, एक बिरादरी की राजनीति करने से कोई पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाएगा? 2007 में तो दावा करते हैं ना कि दलित और ब्राह्मण वोटर साथ में आए, फिर 2007 में पूर्ण बहुमत मिल गया। पढ़ा लिखा शख्स जात बिरादरी की राजनीति नहीं करेगा, पहली बात जान लीजिए आप। आ रही बात 2007 की से लेकर 2012 तक, उस समय क्या समीकरण थे, कितना हम क्या थे, उस समय तो हम 8वीं 7वीं में पढ़ते थे, ठीक है। शासन कैसा था? मतलब अभी जैसे हम ये कहते हैं कि बहन जी के शासन में जो अपराध है वो कम हो जाता है और गुंडे मवालियों को वो जेल में डाल देती हैं। शासन कुछ याद है, बचपन की यादें कि किस तरह का था? बात नहीं, राजनीति तो हम बोले ना आपसे कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये बताइए, मायावती जी का एक लिस्ट उठा लीजिए, यहाँ पे 404 विधानसभा है, 403 है, लेकिन उसमें बता दीजिए कि एक साफ छवि के ये एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है समाज में, जो उनके पार्टी के ही लोग हैं, किसको वह टिकट दी है? टिकट देना रहेगा तो अखंड प्रताप सिंह को, टिकट देना रहेगा तो यहाँ के भूपेंद्र सिंह को, टिकट देना रहेगा तो वंदना सिंह को। बताइए, ये लोग साफ छवि के हैं, गुंडा, ये लोग सबसे बड़े अपराधी हैं, ये लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। इन लोग के टॉप 10 लिस्टों में, प्रदेश के टॉप 10 लिस्टों में इन लोग का नाम आता है। तो आपने तो जो है बहन जी का शासन देखा 2007 से 2012, फिर 2012 में अखिलेश जी आए, उस समय कैसा राज था? ठीक था, मिला जुला के ठीक था उनका शासनकाल, लेकिन अभी वो युवा थे, सीखने की मतलब सीखने का उनको मौका मिला, उनका शासनकाल ठीक था। ऐसा नहीं कि उनका शासनकाल खराब था, लेकिन उनको और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, युवाओं पर, खासतौर से करके युवाओं पर और ध्यान देना चाहिए था। और अभी आप देख रहे हैं 2017 के बाद में योगी राज, योगी राज में तो रामराज आ गया, एकदम बढ़िया, सब कुछ, सब मंगल। कौन कह रहा है रामराज? योगी जी कह रहे हैं। हाँ, अब ये लोग तो कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन ये बताइए, हमारी माता का इतना दुर्दशा हो रही है, रोडों पर, खेतों पर, कोई हाँकते हुए, कोई मारते हुए, कोई माँ को मारता है क्या? ये बताइए, कोई माँ को मारता है? नहीं मारना चाहिए, गलत बात है। गलत बात है ना। लेकिन रोड पर देखिए, अभी यहाँ से लेके ना मुबारकपुर, यहाँ से लेके छटियाँ से लेके मऊ तक जाएंगे, हमको लगता है कि बैठौली से मऊ तक 10-20 गाय तो मरी होंगी। बताइए। अभी मैं जाऊंगा तो मैं ज़रूर देखूंगा, बट योगी साहब तो उन्होंने कहा कि हमने गाय के लिए एम्बुलेंस लगाई। आप फ़ोन कीजिए, गाय को लेने एम्बुलेंस आएगी, उसके लिए अस्पताल बनाए, गौशाला बनाई। वो तो कह रहे हैं कि हमने गाय को बहुत अच्छा सम्मान दिया, राष्ट्रीय पशु भी कह रहे हैं बना दीजिए। आप प्रवक्ता हैं, ये बताइए। नहीं, मैं तो प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। आप तो एंकर हैं, लेकिन ये बताइए, अगर उन्होंने एम्बुलेंस लगवाई होती या हॉस्पिटल बनवाई होती, तो ये बताइए, कोविड के समय इतनी जनता मरी, शमशान घाट कम पड़ गया, लाशें प्रवाहित की गई गंगा में, और फिर गंगा किनारे मिली,
तो अगर हॉस्पिटल बनाए हुए होते हो, अगर एम्बुलेंस बनाए हुए होते हैं, आज के डेट में यूपी की ये व्यवस्था है एम्बुलेंस की, मैं खास तौर से कह रहा हूँ कि अगर यहीं पे एक्सीडेंट हो, अगर हम तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं तो एम्बुलेंस 10 मिनट की जगह 10 घंटे बाद आएगा। काम नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ वहाँ? आप तो देख रहे हैं ना, आप तो एंकर हैं, आप न्यूज़ वाले हैं, आप घूम के देखिए ना। तो कोविड में जितनी महामारी हुई, देखा लाशें किस तरह से बही, और प्रयागराज जिसका नाम बदल दिया उन्होंने, इलाहाबाद नाम था, वहाँ ऐसी लाशें निकल आई ज़मीन में जब पानी हटा। वो चुनाव में असर पड़ेगा? चुनाव में जब वोट देने जाएंगे लोग तो उनको याद आएगा कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें सही हैं, अपने लोगों को खो दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, एडमिशन नहीं मिला अस्पताल में, उसको दिमाग में रखेंगे लोग वोट करते वक्त। अच्छी बताइए, आपने बोला है कि नाम बदल दिया, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, अदर जिलों का नाम बदला। अगर नाम बदलने से अगर विकास हो जा रहा है तो लोग इसमें इस सरकार में खास तौर से बाबू साहब लोग, पंडितों लोग का सबसे अधिक काम हो रहा है, नौकरी मिल रहा है। तो मैं एक मौर्य हूँ, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा नाम मौर्य से बदल के ना कोई बाबू साहब रख दें, मेरा भी विकास हो जाए। वो कर देंगे, बदल देंगे, नाम बदलने में माहिर हैं वो। नहीं बदलेंगे ना, नहीं। आपके ज़िले के भी आजमगढ़ नाम है, उसके भी पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर नाम बदलने से अगर विकास हो जा रहा तो मेरा मौर्य से मैं बाबू साहब कर ले रहा हूँ, मेरा भी विकास हो जाए। कल मैं जब ट्रेन में आ रहा था तो एक भाई साहब बोले कि ये आजमगढ़ नाम नहीं है, इसका नाम है आर्यमगढ़। ये पौराणिक नाम आर्यमगढ़ है और इसको आर्यमगढ़ बनाएंगे, फिर हो जाएगा विकास। अच्छी बताइए, पहले क्या था? पहले तो अखंड भारत था, अखंड भारत था। तो हम कहें कि हमारा अफगानिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, हमारा बांग्लादेश है, हमारा म्यांमार है, तो हमको मिल जाएगा। तो कहते हैं ना अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना कि हमको पहले तो पाकिस्तान लेना चाहिए। ये पाकिस्तान, ये बताइए, पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़ 18 करोड़ आबादी है। आप प्रधानमंत्री यूए में जाते हैं, विदेशों में रूस में जाते हैं, जापान जाते हैं, तो पाकिस्तान, ये बताइए आप कि पाकिस्तान से हमारी बराबरी है? पाकिस्तान से हमारी बराबरी है? अरे हमारी बराबरी तो चीन से है, इंग्लैंड से है, यूएसए से है, रूस से है। तो चीन की बात करिए ना आप, इंग्लैंड की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, जापान की बात करिए। उनकी बात करेंगे तो वोट थोड़ा ही मिलेगा, वो तो पाकिस्तान से वोट मिलेगा ना। वो बोलेंगे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान वाली शैली तो ये भी लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस प्रणाली पर चल चुका है उसी पर ये भी लोग चल रहे हैं, उस पर तो ये भी लोग कर रहे हैं। फर्क इतना है, वो मुस्लिम करते रहते हैं, ये लोग हिंदू करते रहते हैं। इनमें उनमें फर्क क्या है? तो ये युवा जो है बड़ी शानदार बातें कर रहे हैं। हिंदू करते रहते हैं। हिंदू में कौन जातियाँ? पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ, ये हिंदू हैं? अगर हिंदू रहते तो भेदभाव क्यों? नहीं चलिए। काट रहा हूँ। अगर हिंदू रहते तो हम लोग को दलित ये लोग क्यों कहते हैं, शूद्र क्यों कहते हैं? अगर हिंदू की बात होती तो मैं आपको एक लाइन की बात बता दिया कि मुसलमान के लड़कों को उसी जगह 40,000 वजीफा मिला, ये पिछड़ी जात के लड़कों को क्यों नहीं? इसको तो हमारे केशव मौर्य तय करेंगे कि हिंदू की बात है कि पिछड़ों की बात है। दारा सिंह चौहान यहाँ के मंत्री हैं, वो बात करें कि हिंदू मियाँ में हम लोग अगर हिंदू हैं तो हमको 20,000 हमारे लड़कों को क्यों नहीं वजीफा मिला, उनके मुसलमान के लड़कों को क्यों मिला? हम मुसलमान से नफरत नहीं है। अगर मुसलमान को मिल रहा है, एससी के लोगों को मिल रहा है और सामान्य लोगों को मिल रहा है, तो कहने के लिए वोट लेने के लिए हिंदू वाली बात कर रहे हैं आप। और जब वोट निकल गया तो आप जो है फिर आप ओबीसी है स्टूल पर बैठाने वाली बात कर रहे हैं, स्टूल पर बैठाने वाली बात कर रहे हैं ना। अब तो स्टूल की बात हो रही है, बस वोट के लिए हिंदू हैं, बाकी टाइम पे नहीं है। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता दिया पहले ना कि अब ओबीसी जमा जाग गया है, या ये मूर्ख नहीं बना सकती। अब भागीदारी मोर्चा जो है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो जिस तरह से कैंपेनिंग किया, माननीय कांसी राम के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, और बिना बाबू सिंह कुशवाहा को और भागीदारी मोर्चा को मिलाए हुए मेरा अपना मानना है कि लोग सरकार तो नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग चूँकि पिछड़ी जात के लोग दबे हुए हैं। जैसे हमारी तरह सब लोग अभी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे अब यादव जी जाएंगे, बाबू साहब जाएंगे, पंडित जी जाएंगे, राज साहब जाएंगे, तो थोड़ा वो खुल के नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग जाते हैं उसी जगह तो अपनी बात को रखते हैं कि नहीं, अब हमको नेतृत्व चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको भागीदारी चाहिए। अब हिंदू मियाँ मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, भागीदारी का सवाल, भागीदारी का सवाल है। और मान सम्मान, भागीदारी का मतलब यही नहीं कि आपको मंत्री बना दिया और पावर नहीं दिया गया। भाई ओम प्रकाश राजभर इसीलिए मंत्री पद से लात मारा ना, मतलब अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने मंत्री पद से लात मारा था। उनके बाद दूसरा अगर किसी उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने मारा लात मंत्री पद को, ये अपने समाज के हित के लिए, कि हमारे समाज का हित नहीं करेंगे,
तो हम मंत्री बन के क्या करें? मेरे ही कलम से मेरे लोगों को वजीफा न मिले, स्कॉलरशिप मेरे ही लोगों को लाभ न मिले तो मैं क्यों दस्तखत करूँगा? कैबिनेट मंत्री के दस्तखत से बजट पास होता है। और विकास की बात करें, आप अभी बगल में कैमरा घुमा दीजिएगा, तमाम पानी लगा हुआ है, कोई नाला अभी पुलिया नहीं डरवाए हैं और तमाम बस्ती डूब रही है अनुसूचित जात की। यहाँ भी है, वहाँ भी, वहाँ लोग लेटरिन पानी में हलड़ के जाके कर रहे हैं अभी भी। बता रहा हूँ जमुड़ी गाँव का है, जबकि हमारा गाँव हुआ है, लोहिया भी हुआ है और अम्बेडकर भी हुआ है और यहाँ का मतलब प्रधान और विधायक बहुत करीबी हैं। क्यों नहीं पुलिया डरवाते थे, विकास कराते? भाई हम तो ऐसी का गाँव में घुमाएंगे, तमाम जैसे घर में निकलेंगे उनको पानी में आकर के लेटरिन कर रहे हैं, भट्टे बगल बगल है, तो विकास नहीं है। और ये मुद्दे जो हैं उस पर चुनाव लड़े जाएं, हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो, और अगर दलित और अति पिछड़ी जो जातियां हैं अगर वो एक साथ में आए, जैसा कि यहाँ पर पूर्वांचल में भागीदारी मोर्चा और गैर यादव गैर जाटव जो जातियां उनको भी कंसोलिडेट करके चुनाव लड़ने की रणनीति पर अगर काम किया जाए तो फिर यूपी के विधानसभा चुनाव में कमाल हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प चर्चा रही, बहुत ज़रूरी मसलों पर बात हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ बनाने में ज़रूर मदद मिली होगी कि पूर्वांचल की राजनीति में, खासकर यूपी में क्या हो रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद। हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए साथियों।